सब बच्चों ने निकालिए 523 नंबर, यस सर। गर्ल्स एंड बॉयज। यस सर। ओके, जैसे कि आप लोगों की बुक में मेंशन है, ये अनीमा क्या होता है और अनीमा किसको कहते हैं? मुझे साथ साथ पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करवाना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं कि अनीमा क्या होता है और इसको हम क्लिनिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स को हम क्यों पढ़ाते हैं और क्या होता है। बेसिकली अनीमा बोलते हैं हम लोग ये जो एक वर्ड है अनीमिया और एक है अनीमा। आप नाम सुन अपना माइक ऑफ करें। आप जब भी आप लेक्चर ले रहे होती हैं आपका शोर आ रहा होता है पीछे से, आप अकेले बैठा करें या आप अपने आप को म्यूट रखा करें। दिखता है कितनी ये बुरी हरकत है कि जब कह रहे होते हैं तब भी सुनाई नहीं देता। जी, अब आप लोग ख्याल रखेंगे इस बात का कि जब माइक ऑन करने का बोलूँ तो अभी बोलेंगे। वर्ड है अनीमा और अनीमिया। ये अमेरिका स्टूडेंट जब हम स्टार्ट में सीखते हैं तो उसमें डिफरेंस करना सीख लेते हैं। पहले वर्ड अनीमिया पढ़ा था हमने, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ये है अनीमा, इन दोनों में फर्क है। वो अनीमिया है और ये अनीमा है। अनीमा बोलते हैं ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर, एक नर्सिंग प्रोसीजर जो पेशेंट की बॉडी पे हम मेडिकेशन करते हैं, दवाई अप्लाई करते हैं। तो ये अनीमिया और अनीमा में ये फर्क है। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि अनीमा क्या होता है और इसके करने के क्या मकासद हैं, और इसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि इसके कितने मेथड्स हैं और उसको हमने कैसे बॉडी पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के साथ हमें जो है वो किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। हाँ जी अली रजा, हमने क्या पढ़ना है आज? अनीमिया पढ़ना है आज हमने। हाँ ये देखा, मैंने यही बोला, वर्ड सुनना चाह रहा था आप लोगों से। वर्ड अनीमा पढ़ना है हमने। क्या पढ़ना है? अनीमा। अनीमा। अनीमिया एक और चीज है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नर्सिंग का प्रोसीजर है अनीमा। और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम? पर्पस ऑफ अनीमा। पर्पस ऑफ अनीमा, कि हम अनीमा करेंगे तो उसका क्या पर्पस होगा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? मेथड्स ऑफ अनीमा। मेथड्स ऑफ अनीमा। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ अनीमा, प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है। एंड ऑफ लेक्चर हम इसका जो है वो फिर हम सी प्रिकॉशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अनीमा की। अनीमा एक ऐसा प्रोसीजर है जब हम इसको एक मेडिसिन होती हैं इस उस वक्त अप्लाई करवाई जाती है जब पेशेंट उसको कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, जब पेशेंट को डिलीवरी होनी हो और उसको पेट में स्टूल है या ऐसा कुछ मटेरियल है उसको खाली करना हो, या डॉक्टर के ने एग्जाम करना हो तो उससे पहले पेट सख्त हो, डॉक्टर कहते हैं इसका अनीमा करो तो एग्जामिनेशन प्रॉपर होगी। कुछ ऐसे एक्सरे होते हैं या कुछ ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक पर्पस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पेट को खाली करना और उसमें जो फ्लेटस है, जो हवा भरी हुई है, जो कब्ज है, उसको दूर करना होता है। उसके लिए हम अनीमा करते हैं। अब इसको एक बच्चा पढ़ भी सकता है कि अनीमा जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो किस लिए होती है। अनीमा एडमिनिस्ट्रेशन इज a technique used to stimulate stool evacuation। evacuation का मतलब होता है इसको निकालना, जो स्टूल रुका हुआ है बॉडी में जो निकल नहीं रहा उसको स्टिमुलेट करके निकालना। कहते हैं इट इज लिक्विड ट्रीटमेंट।
इसमें जो मटेरियल यूज किया जाएगा मेडिकेशन फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये क्या करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा, ये स्टूल को पुश करेगा, उस मटेरियल को वेस्ट पुश करेगा तो रेक्टम से जो है वो पास आउट हो, जो खुद से पास आउट नहीं हो रहा होता। Excuse me, अंडरस्टैंड sir. कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर। जी सर अब जी सर. हाँ जी, अब दोबारा बताएगा को बचा कि हम अनीमा किसको बोलते हैं, जो जी सर जो कह रहे हैं। हाँ जी अहमद रजा, आप ऑन है आप? असद रजा? जी सर। सर ये एक ना ऐसी दवाई है जो कि लगाने से मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह के करने से पहले सर लगाई जाती है ताकि पेट को साफ किया जाए। तो इस वजह से सर इसको लगाया जाता है ताकि जी अब आप अंदर की दो सफाई हो चीजें जाए। याद रखनी है। पहली चीज है अनीमा का लिक्विड मेडिसिन है, इसको इस तरीके से बॉडी में डाला जाता है थ्रू रेक्टम, ताकि कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो सके, और जो स्टूल या जिसे हम पखाना बोलते हैं वो खुद से जो पास आउट नहीं हो रहा, तो उसको मेडिकेशन के जरिए इसको हम पास आउट करवाएं। राइट? यस जी सर। हाँ जी, अब हमने डिस्कस करना है कि पर्पस क्या होंगे। पहला पर्पस जो हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए अब कब्ज होती है दो तरह की। एक होती है कि अगर जो स्टूल है वो रुका हुआ हो और वो ना निकल रहा हो, एक होती है। दूसरा होता है कि पेट में हवा भरी हुई हो और उसको भी हम कब्ज कहते हैं। दो अलग डिफरेंस हैं। हवा को बोलते हैं हम फ्लेटस, और जो वैसे स्टूल रुका हुआ उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट है जी टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। डेफिकेशन बोलते हैं जो पखाना रुका हुआ हो उसका उसके निकलने के प्रोसीजर को बोलते हैं डेफिकेशन, और कब्ज जो होती है वो जब निकलेगा तो वो ठीक हो जाएगी। ये वही हमारे जो नेक्स्ट है जी डायग्नोस्टिक पर्पस कौन कौन सा होगा। डॉक्टर ने अगर किसी पर्सन का ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन से पहले अगर उसको कब्ज है तो डॉक्टर्स कहते हैं इसका जो इसको नीमा करें, इसका पेट खाली करें। अगर डिलीवरी होनी है और डिलीवरी के लिए पेश फीमेल्स को बहुत ज्यादा पुशिंग, आई एम सो सॉरी, ये अभी शोर हो रहा है बाहर, तो 2 सेकंड वेट कीजिएगा। यस सर। यस सर जी। यस सर जी। हाँ जी, मैं बात कर रहा था डायग्नोस्टिक पर्पस की। तो डायग्नोस्टिक पर्पस में एक तो है डिलीवरी के लिए फीमेल को कॉन्स्टिपेशन उसका खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो बेबी को प्रॉपर पुश नहीं कर पाएंगी ड्यूरिंग डिलीवरी। एंड आल्सो ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर, ऐसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें पेशेंट का एब्डोमेन का एग्जाम होना हो, एब्डोमेन की सर्जरी होनी हो, उसमें डॉक्टर ऑलरेडी पेशेंट को खाली पेट रखते हैं। अगर फिर भी स्टूल हो और कब्ज हो तो सूरत हाल में भी उसको अनीमा करवा दिया जाता होता है। अब है जी एक्सपेल फ्लेटस, जो गैस कब्ज जो होती है उसको भी निकालने के लिए हम अनीमा करते हैं बिफोर डिलीवरी। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। जब इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग के बाउल बोलते हैं इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को। जब बड़ी आंत के अंदर स्वेलिंग होती है तो उस सूरत हाल के अंदर हम अनीमा करते होते हैं, ताकि आंतों के अंदर जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा देर तक ना रुके। अगर रुकेगा तो वो जो बाउल के अंदर जो आंतों के अंदर जो स्वेलिंग होती है वो पेनफुल हो जाती है, और वो पे वहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। डिजीज जो है वो प्रॉपर क्योर नहीं होती। प्रॉपर क्योरिंग के लिए आंतों का खाली रहना जरूरी होता है। इम्प्रूव डेफिकेशन, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ डेफिकेशन का। डेफिकेशन का मतलब होता है जो हम खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद उसका प्रॉपर
6 से 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद उसका स्टूल की फॉर्म में निकलना हमारी बॉडी से जरूरी होता है। अगर हम अनीमा करवाएंगे तो उससे हमारी जो डेफिकेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। सॉफ्टनेस ऑफ फिकस, कुछ लोगों को जब वो स्टूल बहुत हार्ड आता है और हार्ड स्टूल आने के फॉर्म में उनके एनस पे जख्म बन जाते हैं, उनकी जो है वो पाइल्स या जिसे हम बवासीर कहते हैं, इस तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं, तो उन लोगों को भी अनीमा की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को अनीमा करवाने से उनका स्टूल जो है वो सॉफ्ट डेफिकेट होगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिया क्यों क्लास? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे यस और नो करें। यस सर। यस सर। यस सर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सर अनीमा Yes, sir. यस सर। यस सर जी। ओके। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये अनीमा जो है वो कितनी किस्म का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बुक में शायद ये चीजें नहीं है, मैंने देखी थी कि अनीमा 2 किस्म का है। एक है क्लीन अनीमा और दूसरा है रिटेंशन अनीमा। कौन सा अनीमा है? सर सर ये नाम शेयर किए हुए हैं इन्होंने। कहाँ पे? टेंशन अनीमा। बुक में नेम शेयर है, लेकिन बुक में इनका आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि क्लीन अनीमा क्या है और रिटेंशन क्या है। जस्ट उन्होंने जी आगे सर, प्रोसीजर ये मेंशन किया हुआ है। हाँ यस सर। जस्ट वेट, मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ मैं अभी। हाँ जी, क्लीन अनीमा जो है वो उसको बोलते हैं सॉरी, क्लीन एनिमा बोलते हैं, जिसमें हम जो मेडिसिन बॉडी में डालते हैं और वो उससे हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो स्टूल जो हमारी बॉडी में है, वो फौरी पास आउट होता है। हमने अभी पेशेंट को एनीमा किया, उसको 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद उसको स्टूल पास आउट करने का जो है वो उसकी इरिटेशन होती है और पेशेंट जो है वो स्टूल पास आउट कर देता होता है। इसके लिए जो ज्यादातर जो उसके मेडिसिन यूज होती है ना, वो वाटरी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उसमें नॉर्मल सलाइन, आइसोटोनिक और डीआइसोटोनिक मटीरियल यूज होता है। नॉर्मल सेलाइन हो सकती है, ग्लिसरीन हो सकती है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल हो सकता है। उस इन मटेरियल से हमारा जो है वो क्लीन अनीमा बना होता है। ये आपको नेचर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्लीन अनीमा के अंदर क्या होगा और रिटेंशन अनीमा के अंदर क्या होगा। इसके अंदर ऑयली फॉर्म मटेरियल नहीं होगा, इसके अंदर होगा ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन, वाटरी मटेरियल होगा, उसमें नॉर्मल सेलाइन हो सकता है, हमारा डिस्टिल वाटर भी हो सकता है। यस सर। ये मैं इसके आगे मैंने इसकी टैगलाइन भी दी। हाँ, सोडियम फॉस्फेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम फॉस्फेट की बनी हुई टैबलेट्स भी मिलती हैं फॉस्फेट मटेरियल की। ये आगे एप्पल साइडर विनेगार है, मतलब जब वो सेब का जो सिरका होता है उसके मटेरियल से भी हमारा क्लीन अनीमा बना हुआ मार्केट से मिल सकता है। ये मटेरियल आपको बता रहा हूँ ना, हम पहले खुद प्रिपेयर करते होते थे अनीमा, और हॉस्पिटल्स के अंदर बड़े बड़े कंटेनर होते थे, उनके अंदर बना के हम प्रॉपर फ्रेश मटेरियल जो बना के पेशेंट को पास आउट हम करते होते थे। लेकिन अब आजकल मार्केट से बने बनाए अनीमा अवेलेबल हैं, क्लीन अनीमा भी और रिटेंशन अनीमा भी। ये देखें, सोप सर्ट्स जो साबुन होते थे ना, उनका भी मटेरियल जो है उसका भी लिक्विड बना बना के जो उसके अंदर कास्टिक सोडा होता है, दूसरा मटेरियल होता है, उसको भी हम क्लीन अनीमा के अंदर हम यूज करते थे। लेकिन आजकल ये बनी बनाई पैकिंग के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट रिटेंशन अनीमा, वर्ड है रिटेंशन। समझ रहे बात आपको कि यस जो सर। टेंशन है, जो हमारी बॉडी का जो प्रोसीजर है स्टूल को पास आउट करने का, हम उसी को एक्टिव करें, उसी के अंदर हम दोबारा से उस प्रोसीजर को ऐसी मटेरियल डालें जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन खुद से मूवमेंट करें और सारा मटेरियल बाहर निकालें। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले हम डाल रहे यस। थे वाटरी मटेरियल, दूसरे केमिकल डाल रहे थे, लेकिन अब रिटेंशन अनीमा के अंदर क्या होगा, क्लीन अनीमा में ये था कि हमने मेडिसिन डाली, 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद पेशेंट जो है वो स्टूल पास आउट कर देगा। लेकिन इस अनीमा में, रिटेंशन अनीमा में, हम जो मेडिसिन डालते हैं वो मेडिसिन बॉडी में जाएगी और 10 से 15 मिनट बॉडी में स्टे करेगी। स्टे करने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर या एंजाइम्स को एक्टिव करेगी, तो जिससे हमें स्टूल पास आउट ऑटोमेटिकली हमारा हो सकता है। यू कैन सी retention anemia which stay in the body for longer. And retention anemia is usually oil based and it soaks the stool. soaks का मतलब होता है उसको पुश करना, उसको वो कन्वर्ट करना, ताकि उसको सॉफ्ट करना ताकि बॉडी से
स्टूल पास आउट हो सके। ये 10 से 15 मिनट से रुकता है बॉडी में, स्टिमुलेट करता है हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारे जो है वो बाउल्स को, हमारे बाकी ऐसी मटेरियल जो स्टूल को पास आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट है हमारी मूवमेंट इंटेस्टाइन की, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसको एक्टिव रिटेंशन एनीमा करता है। ये 10 से 15 मिनट वो मटेरियल हमारी बॉडी में रोकेगा, जिससे स्टूल पास आउट इजीली हो जाएगा। अब ये दो टाइप हमने डिस्कस की हैं। एक है हमारे पास क्लीन एनीमा, जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्विकली पास आउट करेगा, इसमें सलाइन, फॉस्फेट, एपलसाइड विनेगर और सोप का मटेरियल यूज होगा। दूसरा हमने पढ़ा रिटेंशन एनीमा, ये इसमें इंटेस्टाइन को एक्टिव किया जाएगा, ऑयल बेस होगा, और ये 10 से 15 मिनट तक हमारी बॉडी के अंदर आंतों को स्टिमुलेट करेगा, ताकि उनके अंदर जो प्रॉपर एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो मूवमेंट एक्टिव हो जाए और हमारा स्टूल पास आउट हो। लेकिन ज्यादातर आजकल जो यूज किया जाता है वो क्लीन एनीमा यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होगा जब हम किसी पर्सन को एनीमा देंगे, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा? प्रोटोकॉल से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्लीन एनीमा में और रिटेंशन एनीमा में आपको डिफरेंस समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अभी हमारा मीटिंग टाइम जो है वो 10 मिनट रह गया है। जब ये टाइम खत्म होगा तो इसके बाद आप नेक्स्ट मीटिंग जो है वो सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे। ओके यस सर। ओके सर। मुझे आप लोगों की वॉइस के अंदर एनर्जी नजर नहीं आ जाती, जब आप बड़े बोर नजर आ रहे हैं। सैटरडे है यस सर। हाँ, ये हुई ना बात। नहीं सर यस जी। सर। हाँ, ऐसी आवाज लगनी चाहिए, पता चले कि जिंदा हैं आप लोग। यस सर। ओके, जी सर ठीक हो जी। गया। क्या होगा कि सबसे पहले जाहिर सी बात है हम एनीमा देंगे पेशेंट को थ्रू रेक्टम, तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले चीज होगी प्राइवेसी। उसमें आपको सबसे पहले प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन करनी है, अपने हाथ वॉश करने हैं और ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है आपने। जो मटेरियल यूज करेंगे वो स्टरलाइज होगा। पेशेंट प्राइवेसी के लिए आप यूज करेंगे पेशेंट स्क्रीन, और अगर फीमेल पेशेंट तो फीमेल पेशेंट को फीमेल पेशेंट ही एनीमा पास आउट करेगी। और पेशेंट की जो परमिशन लाजमी होती है, उसका अपने प्रोसीजर एक्सप्लेन लाजमी करना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर जी। यस सर। पहला Yes, पॉइंट क्या sir. है? वॉश योर हैंड हैंड। वॉश करने अपने। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है ग्लव्स पहने या मास्क पहने। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? मरीज को सर हाँ जी, ग्लव्स पहने सर, मास्क क्या पहने, होगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ें जरा। यूज स्टरलाइज्ड मटेरियल। यूज स्टरलाइज मटेरियल, मतलब जो मटेरियल यहाँ हम यूज करेंगे वो तमाम का तमाम स्टरलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्राइवेसी अडॉप्टेड। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा? कंसर्न फ्रॉम पेशेंट। सर जी आवाज कट रही है। आपकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा, मेरी तरफ आवाज आपकी ठीक आ रही है। नहीं सर आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन हो रही है। मेरी तरफ तो नहीं हो रही, इसके बच्चे सर फोन आवाज हो रही कट कट के आ रही है। मैं किधर इसका इशू है? आपकी आवाज। हाँ जी, सर आप मुझे भी मेरी सही आवाज आवाज सही नहीं आ आ रही है रही। आपको? हाँ, कट के आ रही है। डिस्टॉर्शन हो रही है। मुझे बाकी बच्चों की आवाज सही आ रही है। कुबरा, आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है। सर आवाज सही आ रही है सर आपकी। आपकी आवाज सही आ रही है। सर बच्ची आवाज की सही तरफ आ इंटरनेट रही का है। इशू है आज। चलो कोई बात नहीं। सर जी वो महक अदरीस की तरफ से शोर था शायद। ओके, आप मेरे ऊपर क्लेम डाल रहे होते हैं। चले कोई बात नहीं। हमने बात की थी पेशेंट प्राइवेसी सर की, हमने मुझे तो नहीं पता था ना। ओके ओके। सॉरी सर। ग्लव्स और मास्क पहना है हमने। जी सर आ गई। और ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो स्टरलाइज मटेरियल होगा। स्टरलाइज मटेरियल मतलब जरासीम से पाक होगा, या ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसको हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे।
पेशेंट प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेसी नहीं होगी तो पेशेंट को जो है वो दौरान प्रोसीजर वो सेटिस्फाई नहीं होगा। पेशेंट से परमिशन हम लेंगे और सारा प्रोसीजर हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। यस सर। जी सर जी। नेक्स्ट है जी Yes, sir. इंस्ट्रक्शन। जी सर जी। हमने प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया है पहले। अभी क्या डिस्कस किया हमने? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ये हमने करना है, ये इसके अंदर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या होंगी ये इसके ऊपर एनोटेशन नहीं करें। कोई स्टूडेंट एनोटेशन कर रहा है, मेरे पास नाम आ जाएगा, मैं फिर उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा। क्या हुआ सर जी? ये आप देखें ना, सर्कल लगा रहे हैं इसके ऊपर, येलो कलर का किसी ने सर्कल लगाया था, मेरे पास नेम शो हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। मैं उसका नाम बोल भी दूंगा नेक्स्ट जब अगर ऐसा करेंगे। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन ये होंगी, एयर शुड बी एक्सपेल्ड, कि आप जो मटेरियल बनाएंगे, आप जो बॉटल यूज करेंगे, जिसके अंदर आपने जो है वो अनीमा डालना करना है, वो उसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। जो बटक्स होंगे उनको आपने जेंटली जो सेपरेट करना है, उसको हार्ड फॉर्म में पुश नहीं करना। आइडेंटिफाई द एनएस, एनएस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। मेरी बात को आप पॉइंट्स को समझ रहे होंगे कि एनएस को हम आइडेंटिफाई क्यों करना है हमने। और इंसर्ट द लुब्रिकेंट नोजल इनटू द रेक्टम स्लोली। तो जो हमारे पास जो मटेरियल होगा, जो हमारे पास अनीमा की बॉटल होगी, उसके ऊपर एक पी की एक लंबी सी नोजल लगी होती है। उसको रेक्टम में जब आप इंसर्ट करेंगे तो स्लोली इंसर्ट करेंगे, उसको फोर्स के साथ इंसर्ट नहीं करेंगे। और जो नोजल की जो लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, 4 से 5 इंच की होती है, तो 6 इंच की भी हो सकती है। तो पेशेंट की बॉडी में 3 से 4 इंच, वो 10 सेंटीमीटर बनेंगे, इतनी बॉडी में इंसर्ट करनी है। और जितना भी मटेरियल होगा, जो हम बॉटल के अंदर लिक्विड होगा, उसको आराम से पुश करना है, बहुत जोर से पुश नहीं करना। और 1 से 2 पुश किए जाएंगे। इक्विपमेंट क्या होगा? मार्केट में बना बना अनीमा अवेलेबल होता है, तो आपको मैं उसकी डायग्राम नेक्स्ट दिखाता हूँ। किडनी ट्रे लेंगे हम, ये Yes, सब आपने sir. देखा हुआ है किडनी ट्रे। जी सर। जी सर जी। यस सर। और यस सर। डिग्निटी शीट का, सर डिग्निटी शीट बोलते हैं जो बच्चों के नहीं नीचे सर हम रात जी। को सोते हुए बिछाते हैं, ताकि वो अगर यूरिन पास आउट करें तो वो हमारा मैट्रेस, जो हमारा बेड, जो वो गीला ना हो। Yes, sir. उसको हम डिग्निटी शीट बोलते हैं। आम घर में फीमेल खुद भी बना लेती हैं, और मेडिकल स्टोर जी। से ये बनी बनाई भी अवेलेबल होती हैं। हम ग्लव्स पहनेंगे और ज़ाइलोकिन जेल लेंगे। जी जेल होती है जी, जो अगर हम इसको बॉडी पर लगाएं तो जिस्म को सुन्न कर देती है। पेशेंट स्क्रीन होगी हमारे पास, ये तमाम सामान हमारे पास जो है वो मौजूद होगा ऑलरेडी। अब इसमें आपको डायग्राम शो करता हूँ कि कौन कौन सा सामान होगा। ये आप नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर जी। ये एक बॉटल से नजर आ रही क्लीन एनीमा की, ये मार्केट से बनी बनाई आपको इसी शक्ल में नजर आएगी आपको। Yes, जी sir. सर और जी। ये एरिया, सर जी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। ये बेटा ये आपके इंटरनेट का इशू है। फिर जी सर। बाद में यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा फिर इसको। मैं ये जिन बच्चों को नजर आ रहा है वो देखेंगे, ये नोजल है, ये लंबी वाली, ये तकरीबन Yes, 3 से Yes, 4 इंच sir. की होती है। इसके ऊपर हमने जो जेल लगानी है, ताकि जब बॉडी में इसको इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट के लिए पेनफुल ना हो। ओके, ये ओके क्या है? सर जी। सर जी इसको अंदर इंसर्ट करना है। सर ये किडनी ट्रे है। ये किडनी ट्रे है। ये ये तो क्या मैंने है? देखी भी है। ये और ये पेशेंट को स्क्रीन प्राइवेसी है सर। देने के लिए होता है जो। ये क्या है? क्रॉस पीस सर। वॉल देखिए पीस। शीट। ये क्या है? ज़ाइलोकिन जेल सर। जाइलोकिन जेल। Xylokin अब gel. ये जेल जो है ना, ये वाला जाइलोकिन जेल, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे खोल के, हम यहाँ पे। और फिर Yes, पेशेंट की जो sir. पेशेंट के रेक्टम में इंसर्ट करेंगे। और इसके ऊपर एक सील लगी होती है, सील को हम तब ही ओपन करेंगे जब हमने बॉडी में जब वो इंसर्ट करना होगा, उससे पहले हम ओपन नहीं करेंगे। ये है डिग्निटी शीट या ड्रा शीट, ये बनी बनाई मार्केट में अवेलेबल होती है। ओके सर ये पेम्पर Yes, टाइप sir. होती है। जी। सर ये पेम्पर टाइप होती है ना?
हाँ, ये टेम्पर टाइप होती है, वेरी गुड। हाँ, सॉफ्ट होती है, और कॉटन टाइप इसका जो है वो टेक्सचर होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर की। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जब भी प्रोसीजर होना है उससे पहले हमने जो प्रोटोकॉल और इंस्ट्रक्शंस दी उन पे हमने अमल करना है। कि प्राइवेसी लगानी है, पेशेंट से कंसेंट होगी, तमाम सामान पेशेंट के पास होगा। ओके, यस सर। और तमाम सामान पास रखने के बाद हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट को साथ, एक अगर फीमेल है या मेल है तो उसका अटेंडेंट खड़ा हो। पेशेंट की जो पोजीशन बनाई जाएगी वो पोजीशन ये वाली होगी। इन दोनों में से कोई एक पोजीशन बनानी है, या तो राइट लेटरल पोजीशन होगी